एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में हिना नाम की चिड़िया अपने अब्बू अब्दुल और अम्मी रुखसाना के साथ रहती थी। हिना के अब्बू बहुत ही गरीब थे। वो एक कबाड़ी वाले का काम करते थे, जिस कारण उनकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाती थी। इतनी कम कमाई में घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता था। ऐसे ही वे दुख भरे दिन काट रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद ईद का पाक मौका आया और हिना के दोस्तों ने उससे कहा, अरे हिना, तूने नए कपड़े नहीं खरीदे? देख, हम सब ने तो कितने सुंदर और नए नए कपड़े पहने हैं। हिना उनको देखती है। उन सभी ने नए नए कपड़े पहने हुए थे। नहीं रुबीना, मैं इस बार नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। वो मेरे अब्बू का काम अच्छा नहीं चल रहा। अरे, आखिर तेरे अब्बा का काम कब अच्छा चलता है? कभी तो हमने तुझे नए कपड़े पहने देखा नहीं। हमेशा तू फटे पुराने कपड़े पहनती है। तू कहे तो मैं तुझे अपनी पिछली वाली ईद के कपड़े दे दूं। इसके बाद वे सभी हिना की हालत पर हंसने लगती हैं। हिना उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने घर जाकर रोने लगती है। तभी उसकी अम्मी रुखसाना उसे रोते हुए देखती है और उससे पूछती है, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची हिना को? बता अम्मी को, किसने तुझे मारा? नहीं अम्मी, मुझे किसी ने नहीं मारा। पर पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए ईद पर क्या लेकर आए हो? रुखसाना चुप हो जाती है। अम्मी देखिए, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। मेरे सभी दोस्त ईद पर नए कपड़े पहन रहे हैं और यहाँ मैं अभी भी फटे पुराने कपड़े में हूँ। नहीं अम्मी, अब और नहीं। आप कुछ भी करो, मुझे मेरे लिए नए कपड़े ला कर दो। पर मेरी बच्ची, तेरे अब्बा को आज भी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। ऐसे में मैं कैसे तेरे लिए नए कपड़े ला दूं? देखो अम्मी, आप हर बार यही बहाना बनाती हो, पर इस बार नहीं। मैंने कह दिया है, इस बार मुझे नए कपड़े चाहिए हैं। मुझे इस बार काजू बादाम वाली सेवइयां खानी है। क्या आप हर बार वे बेकार सी सेवइयां बना देती हो? पर हिना उसकी एक नहीं सुनती, कमरे में चली जाती है। तभी हिना के अब्बू आते हैं और रुखसाना को रोते हुए देखकर उससे पूछते हैं, अरे रुखसाना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रुखसाना उसे रोते हुए सारी बात बताती है। अरे हिना तो सही कह रही है। आखिर हमने कब से उसे नए कपड़े नहीं दिलवाए। बेचारी का मन तो करता होगा ना नए कपड़े पहनने का। पर हम क्या करें? हम कैसे उसे नए कपड़े दिलाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा। उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपनी बच्ची हिना के लिए नए कपड़े लाऊंगा। उसे मेला भी घुमाऊंगा। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? रुखसाना देखो, मुझे अब टोकना नहीं। मैंने एक बार तय कर लिया तो कर लिया। आखिर एक ही तो बच्ची है मेरी। मैं अगर उसके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा तो लानत है मुझ पर। इसके बाद अब्दुल वहाँ से चला जाता है और अपनी साइकिल बाजार में जाकर बेच देता है। अब मेरी बच्ची हिना बहुत खुश हो जाएगी कि उसके अब्बू ने उसके लिए नए कपड़े लाए। अब्दुल ये सोचते हुए जा रहा था कि रास्ते में एक रोती हुई औरत उसे मिली, जिसका पति बहुत बीमार था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हे अल्लाह, कुछ तो मदद कर। तू अपना कोई तो फरिश्ता भेज। इस दुनिया में क्या कोई नेक पाक बंदा नहीं? मेरे परवरदिगार आलम, इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास बुला ले। इस जिल्लत भरी जिंदगी से जीने से तो मरना ही अच्छा। वे औरत रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। उसके पति की हालत बहुत नाजुक थी, पर कोई भी आदमी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसीलिए अब्दुल ने आगे मदद की और उस जोया के पति को अस्पताल ले गया। अगर इन्हें आने में जरा सी भी देर हो जाती तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ था इन्हें? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो भी बहुत सीरियस। बाकी अब दोनों उनसे मिल सकते हैं, वे खतरे से बाहर हैं। इसके बाद जोया और अब्दुल उनसे मिलने जाते हैं। जोया के पति की हालत अब पहले से अच्छी थी। भाईजान, मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं कम है। आप नहीं जानते, आपने मेरे शोहर को बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। अरे नहीं बहन, ऐसा न कहो। नहीं भाईजान, मुझे कहने दीजिए। आजकल आप जैसे पाक दिल के आदमी मिलते कहाँ हैं? आपने ना सिर्फ मेरे शोहर को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि आपने उनके इलाज के लिए पैसे भी दिए। सच में अल्लाह ने आपको हमारी मदद के लिए ही तो भेजा है। अब्दुल भी उस शख्स की जान बचाकर बहुत खुश था। शाम होने वाली थी,
इसीलिए अब्दुल ने उनसे खुदा हाफिज कहा और वहाँ से चला गया। पर वो वहाँ से निकलकर अपने घर नहीं गया, बल्कि रास्ते में बैठ गया और सोचने लगा, मेरी बच्ची हिना मेरा इंतजार कर रही होगी कि उसके अब्बा उसके लिए नए नए कपड़े लाएंगे, उसे काजू बादाम वाली सेवइयाँ खिलाएंगे और मेला भी घुमाएंगे। पर जब उसे पता चलेगा कि उसके लिए मैं कुछ नहीं लाया तो वह कितनी उदास हो जाएगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब्दुल ऐसे ही बैठे रो रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। अब्दुल ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि ये तो जोया है, जिसने अभी उसकी मदद की थी। अरे भाईजान, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अरे ऐसे ही जोया बहन, तुम बताओ, तुम यहाँ? अरे भाईजान, मैं तो अपने शोहर के साथ अपने ससुराल जा रही थी कि तभी आपको यहाँ देखा तो आपके पास आ गई। आप नहीं जानते भाईजान, मैं कितनी खुश हूँ। आज आपको पता है, ईद के इस पाक मौके पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे पति को अपना लिया, क्योंकि हमने उनकी इजाजत के बगैर शादी की थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे और उन्हें घर से निकाल दिया था। पर आज जब उन्हें उनकी हालत के बारे में पता चला तो वह भागे भागे आ गए और अब वो हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। और मैं आपको इस खुशी के मौके पर कुछ देना चाहती हूँ। और देखिए भाईजान, मना मत कीजिएगा, यह एक बहन का भाई को ईद का तोहफा है, जिसे आपको कबूल करना ही होगा। ये कहने के बाद जोया उसे एक लिफाफा पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अब्दुल जब वह लिफाफा खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लिफाफे में बहुत सारे पैसे थे, इतने कि उसने सपने में भी कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। या अल्लाह, तू भी कमाल है। इसके बाद अब्दुल उन पैसों से अपनी बेटी हिना और अपनी बेगम रुखसाना के लिए बहुत सारे नए कपड़े और मिठाई लाता है, जिसे देखकर हिना बहुत खुश हो जाती है। आप नहीं जानते अब्बा, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट अब्बा हैं। मेरे दोस्तों के पास भी इतने सुंदर सुंदर कपड़े नहीं होंगे जितने अब मेरे पास हैं। अब्बा, वैसे हम मेला भी चलेंगे ना? हाँ हाँ मेरी बच्ची। हिना अपने नए कपड़े पहनकर अपने अब्बा के साथ मेला देखने जाती है और मेले में भी खूब मजा करती है, झूला झूलती है, नए नए खिलौने खरीदती है और खूब सारी मिठाई खाती है। अब्दुल भी अपनी बच्ची की खुशी देखकर बहुत खुश था। इस प्रकार हिना गरीब चिड़िया की ईद इस बार बहुत अच्छी गई। सुंदरवन के जंगलों में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ के सिवा उसका कोई नहीं था। टूनी का घर जगह जगह से टूटा हुआ था। बरसात के दिनों में बारिश का पानी उसकी छत से टपकता था, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, टूनी, बरसात का मौसम आने को है, हमें अपने घर की मरम्मत शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो बारिश का पानी घर में घुस जाएगा। माँ, मैं भी घर की मरम्मत करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरे पास इतना समय ही नहीं कि मैं घर की मरम्मत कर सकूँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे घर के काम के साथ बाहर के काम भी करने होते हैं, पर बेटा घर की मरम्मत भी जरूरी है। ठीक है माँ, अभी जब मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी तब मैं और आप मिलकर इस घर की मरम्मत कर देंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रात बिन मौसम अचानक से बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। आंधी इतनी तेज थी कि कई पक्षियों के घर उस आंधी में उड़ गए थे या फिर टूट गए थे। टूनी चिड़िया का घर भी उस आंधी में टूट जाता है और ऐसे ही बहुत पक्षी बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? एक ही तो गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी थी और तूने वो भी छीन ली। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, रोना बंद करो और चिंता मत करो, आपकी बेटी अभी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी और भगवान को हमेशा दोष मत दिया करो। तभी एक दीपा कौवा उसके पास आती है और उससे कहती है, हाँ बहन, हार न मानो, हमारा घर भी इस आंधी में टूट गया है, पर मैं हार नहीं मानूंगी और अपने परिवार के लिए नया घर बना कर रहूंगी। इस बारिश ने हम जैसे कई गरीब पक्षियों को बेघर कर दिया, पर यही हमारे लिए सही वक्त है। हमें मौके की नजाकत को समझना चाहिए और जल्द से जल्द अपना घर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम भी आने वाला है। चलो बेटा, हम सब मिलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और जल्दी से तिनके लाकर अपने घर को बनाना शुरू कर देते हैं।
ऐसा कहकर सभी पक्षी तिनके लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक खेत दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे तिनके पड़े थे। अरे अरे पक्षी भाइयों, इधर आओ, देखो यहाँ कितने तिनके पड़े हुए हैं। अब वो सभी पक्षी उस खेत में पहुँच जाते हैं और तिनके चुगने लगते हैं। तभी उस खेत का मालिक कड़कनाथ कौवा वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है, अरे कौन हो तुम लोग और तुम मेरे खेत में कैसे घुस गए? माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि ये आपका खेत है, वरना हम आपसे इजाजत जरूर ले लेते। देखो, ये फालतू की बकैती ना करो और झटपट मेरे खेत से निकलो। मैंने ये खेत तुम जैसे गरीब पक्षियों की मदद के लिए नहीं लिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। निकलो मेरे खेत से, चलो भागो। वो सभी पक्षी निराश हो जाते हैं और उस कड़कनाथ कौवे से अपनी मुसीबत बताते हैं। देखो कड़कनाथ कौवे सेठ, हमें तिनकों की बहुत जरूरत है। कल की बारिश में हम सभी पक्षियों के घर टूट गए और हम सभी पक्षी बेघर हो गए। तो अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें एक बात की बात समझ नहीं आती? चलो निकलो मेरे खेत से और आइंदा इस खेत के आसपास भी नजर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब वो सभी पक्षी उदास होकर अपने अपने घर आ जाते हैं। वे तिनके ना मिलने से बहुत दुखी थे। तभी टूनी चिड़िया उनसे कहती है, आप सब उदास मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। वो कहते हैं ना, भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता भी खोल देता है। बेटा टूनी, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में बहुत अंतर होता है। एक तो उस कड़कनाथ कौवे को हमने कितना समझाया, अगर वो हमारी थोड़ी सी मदद कर देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। चलो चलो भाई, अब सोने चलते हैं, रात भी बहुत हो गई है। कल उठकर फिर से तिनके खोजने चलेंगे। हाँ चील अंकल, आप सही कह रहे हैं, आप सब भी सो जाइए। सुबह उठकर हमें और भी बहुत काम करने हैं। अगली सुबह वे जल्दी उठकर तिनके की तलाश में चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक विशाल बाज मिलता है। तुम सभी पक्षी कहाँ जा रहे हो? खैर, जहाँ भी जा रहे हो अब जा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब मेरा भोजन बनने वाले हो। वे सभी पक्षी उस बाज की बात सुनकर घबरा जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। बाज भाई, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हम पहले से ही बहुत संकट में हैं, हम पर कुछ तो रहम खाओ। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं अपनी भूख तुम सभी पक्षियों को खाकर पूरी करूँगा। तभी टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये बाज उन्हें छोड़ने वाला नहीं और उसे कुछ तो करना होगा। ऐसा मन में सोचकर वे अपने बैग में पड़ी मिर्ची का पैकेट बाहर निकालती है और उस बाज की आंखों में फेंक देती है। हाय रे, बड़ी मिर्ची लग रही है। ओए माँ, कोई तो मेरी मदद करो। हाय राम, जब तूने हमारी मदद की नहीं सोची तो हम लोग क्या तेरी मदद करेंगे? अब सड़ यहीं पर। तभी वे सभी मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ा आगे चलकर एक खेत में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे तिनके पड़े दिखते हैं। आओ भाई बहनों, ले चलो इन तिनकों को। ठीक है टूनी। अब वे सभी पक्षी खूब मेहनत करके तिनके इकट्ठे कर अपने जंगल में आते हैं और उन सभी तिनकों से अपना सुंदर आशियाना तैयार करते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक सर छुपाने के लिए झोपड़ी मिल गई। टूनी ने भी अपना घर तैयार कर लिया। माँ देखो, कैसा है हमारा नया घर? बहुत अच्छा है मेरी बच्ची। हाँ माँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। बेटी, आज तेरी वजह से हम इतना सुंदर घर बना पाए हैं। अगर तू ना होती तो आज भी उस टूटे फूटे घर में ही रह रहे होते हम लोग। इसीलिए कहते हैं माँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो बारिश ना होती तो आज भी हम घर की मरम्मत की बात टालते रहते और यह सुंदर घर कभी नहीं बना पाते। अब सभी पक्षी अपने अपने घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है, पर इस बरसात में सभी पक्षियों के घर सुरक्षित थे। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए, पर उनके घरों को कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने नए घर बनाए थे।